अब बात करते हैं मघा नक्षत्र में बुध की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है, दूसरों के लिए उपद्रवकारी एवं दूसरों की प्रगति को देखकर जलने वाला होता है। यदि चंद्र की दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षित रहता है, संगीत कला में उसकी रुचि रहती है। मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी एवं भोगविलासी होता है, उसके शरीर पर शास्त्र आदि के कारण घाव होते हैं। यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं सुंदर, दार्शनिक एवं अपने कुटुंब में सुचार करने वाला होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति शासन के अधीन रहता है और धीरे धीरे अधिक धन को एकत्रित करता है। शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति मलिन व उग्र मुखाकृति वाला होता है। प्रथम चरण में बुध की स्थिति हो और उस पर सूर्य बृहस्पति की दृष्टि भी आ जाए या उसकी युति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर कार्य करता है, उसकी संतान भी बुद्धिमान होती है। शनि मंगल की दृष्टि होने पर योग हो तो ऐसे व्यक्ति आकस्मिक हानि सहन करता है, परिणाम स्वरूप वह विक्षिप्त जैसे व्यवहार करता है। दूसरे चरण में बुध की स्थिति होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहता है। यदि बृहस्पति भी इसी चरण में हो तो जातक ग्रंथकार, अध्यापक या ज्योतिषी बनता है, उससे मानसिक संतुलन या नाड़ी कंपन जैसे विकार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तीसरे चरण में बुध हो तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति के पास थोड़ा बहुत धन रहता है, वह शिल्पकार, स्वर्णकार या वैद्य बन सकता है। उसके सहयोगी या साझेदार छलिया होते हैं जो उसके साथ सदैव छल करते हैं। महिला वर्ग से वह विशेष रूप से लाभान्वित रहता है। चतुर्थ चरण में बुध की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन फल, साग सब्जी, पुष्प, वस्त्र, घी तेल के व्यापार में संलग्न करता है। फेरी लगाकर भी वह धन अर्जित करता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु मघा नक्षत्र में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों का प्रतिष्ठित। यदि चंद्र की दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति को पत्नी से धन प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति सुंदर मुखमंडल वाला होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सदैव सफल रहता है, वे भवन निर्माण, शिल्प का कार्य करता है। यदि बुद्धि की दृष्टि हो तो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, मृदभाषी, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति महिला वर्ग में आदरणीय, सास की सेवा में संलग्न या वैद्य बन सकता है। शनि की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता किंतु बड़े कुटुंब के कारण अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करता है। प्रथम चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को धनवान, विद्वान एवं कुटुंब प्रेमी बनाती है, किसी संस्था का प्रमुख या संगठन अथवा सेना का नेतृत्व करता है। दूसरे चरण में गुरु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित प्रदेश में ज्ञान प्राप्त करता है, राज्य सेवा से लाभान्वित होता है। उसकी जन्म कुंडली यदि छठे स्थान पर चंद्र हो तो उसे सेवा कार्य से कष्ट प्राप्त होते हैं, वे व्यापार के क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। तीसरे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को बलिष्ठ, विद्वान, धनवान, राज्य अधिकारियों से युक्त एवं राज्य सेना में कार्यरत करती है, शत्रुहंता भी होता है। चौथे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति के नेतृत्व करने की असामान्य शक्ति प्रदान करती है, व्यक्ति का सामाजिक सेवाओं के कारण राज्य अधिकार प्राप्त होते हैं। बचपन से ही नेतृत्व करने के गुण असीम होते हैं, दृष्टिगोचर होने के बाद भी वह अत्यंत यशस्वी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शुक्र की मघा नक्षत्र में। शुक्र मघा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति द्वेष करने वाला होता है, वह महिला उपयोगी वस्तुओं का व्यापार करता है। चंद्र की दृष्टि होने पर वह जन्मजात धनवान रहता है किंतु दुराचारी स्थिति के कारण उसके धन का अपव्यय होता है, हानि होती है। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनवान किंतु कृपण होता है। शुक्र की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति सेवकों से युक्त सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। शनि की दृष्टि होने पर उसकी पत्नी परिपक्वता या विधवा होती है, वह उत्तम प्रशासक बनता है। प्रथम चरण में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को अत्यंत हीन आचरण का बनाती है, क्रोधी एवं प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाला होता है। शुक्र के साथ मंगल का भी अगर योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक संबंधों के कारण विवादों में सदैव घिरा रहता है और पत्नी का त्याग करता है। द्वितीय चरण में शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान एवं प्रसन्न चित्त किंतु अल्पायु रहता है, कोई विशेष समस्या न रहते हुए भी वह अंधविश्वासी होता है, इस कारण उसे यहाँ वहाँ धन व्यतीत करना पड़ता है। तीसरे चरण में शुक्र की स्थिति व्यक्ति की माँ के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है, वह शास्त्रों का ज्ञाता, गणितज्ञ और ज्योतिषी बन सकता है, उसे एक नेत्र में विकार होने की संभावनाएं रहती हैं।
पिता से मतभेद होने के कारण उसके भाई बहन भी उस पर निर्भर रहते हैं। चतुर्थ चरण में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न एवं शासन से लाभान्वित बनाती है। उसके कान के पास एक तिल का या अन्य कोई चिन्ह पाया जाता है। पत्नी के साथ मतभेद होने के कारण उसका वैवाहिक जीवन दुखपूर्ण होता है।